राम राम जी आप सभी को। तो आज हम लोग जो है बाइस थ्योरम का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं। सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन होने वाला है 2026 के लिए। आप सभी को पता ही होगा कि बाइस थ्योरम कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसके अंदर क्या है कि 3% दे रखे हमारे पास ए, बी एंड सी। तीनों ने जो है कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है। चांसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ ए, बी एंड सी कितना है? 1:2:4 है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए, बी, सी कैन इंट्रोड्यूस चेंज टू इम्प्रूव द प्रॉफिट। क्या वो ऐसा क्या चेंज करे जिससे कि प्रॉफिट में क्या इम्प्रूवमेंट हो जाए? इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? ए की कितनी? 0.8, 0.5 और 0.3। ठीक है जी। इफ द चेंजेस डज नॉट टेक इफ द चेंज टेक प्लेस बट द प्रॉफिट डज नॉट टेक प्लेस, तो हमने क्या प्रोबेबिलिटी निकालनी कि सी ने वो चेंज किया, यानी कि सी जो है सिलेक्ट हो गया कंपनी में। सी सेलेक्ट हो गया, उसने चेंज किया लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे? लेट E1 be the probability that A selected, E2 be the probability that B selected, and E3 be the probability that C selected। ये हम मान लेंगे इसके अंदर क्या है? चेंज इंट्रोड्यूस, चेंज तो हो ही गया, चेंज इंट्रोड्यूस बट प्रॉफिट नॉट टेक प्लेस, लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ। बट प्रॉफिट नॉट टेक प्लेस, लेकिन प्रॉफिट नहीं हुआ। तो हम क्या निकालने वाले? पी ऑफ ई वन। पी ऑफ ई वन की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है? पी ऑफ ई वन की वैल्यू कितनी होती है? ई वन अपॉन में ई वन क्या है यहाँ पर? पी ऑफ ई वन क्या है हमारे पास यहाँ पर? 1:2:4 है। तो इसके अंदर कितना आ जाएगा? ए की कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1:2:4 से ए की कितनी आ जाएगी? 1/7। 4 + 2 6 और 1 7। बी की कितनी आ जाएगी हमारे पास? कितनी? 2/7। और सी की कितनी आ जाएगी? 4/7। तो इसको केवल पुट कर देंगे पी ऑफ ई वन। पी ऑफ ई वन कितना हो जाएगा? ए की अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, यानी 1/7 + 1/2/7 प्लस में 4/7। ठीक है जी। तो ये कितना आ जाएगा? 1/7 इंटू में 4 5 6 7 7/7। ठीक है जी। तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये भी आ जाएगा 1/7। फिर पी ऑफ ई टू निकालेंगे हम अगला। पी ऑफ ई टू, पी ऑफ ई टू कितना आ जाएगा हमारे पास? पी ऑफ ई टू ये 2/7 अपॉन में 7/7। तो 7/7 कितना हो जाएगा हमारे पास? ये तो यानी कि 2/7। और पी ऑफ ई थ्री, पी ऑफ ई थ्री कितना आ जाएगा अपने पास? पी ऑफ ई थ्री भी आ जाएगा अपने पास कितना? 4/7। ठीक है जी। इतना समझ में आ गया आप सभी को। अब निकालेंगे हम पी ऑफ ए बाई ई वन। पी ऑफ ए बाई ई वन, पी ऑफ ए बाई ई वन क्या निकालेगा हमारे पास? पी प्रॉफिट नॉट हैपन, प्रॉफिट नॉट हैपन बट चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए। लेकिन चेंज जो है, बट चेंज इंट्रोड्यूस बाय ए, लेकिन चेंज जो है ए ने इंट्रोड्यूस किया है। अब हमें पता है कि प्रॉफिट हैपन एंड चेंज इंट्रोड्यूस्ड बाय ए की हमें प्रोबेबिलिटी पता है कितनी है हमारे पास? हमारे पास 0.8 है। और अगर हमें प्रॉफिट नॉट हैपन, ये नोट आ गया, नोट का मतलब कहाँ आएगा? 1 माइनस करने की, और 1 माइनस में पी प्रॉफिट हैपन, प्रॉफिट हुआ और चेंज किसकी वजह से हुआ? एंड चेंज किसकी वजह से हुआ? चेंज बाय ए, चेंज ए की वजह से हुआ। तो 1 माइनस 0.8 कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 0.2 आ जाएगा। इसी तरह हम जो है पी ऑफ ए बाई ए टू निकाल लेंगे। पी ऑफ ए बाई ए टू निकाल लेंगे। ए बाई ए टू कितना आ जाएगा? 1 माइनस में 0.5 इजिकल्स टू कितना आ जाएगा अपने पास? 0.5 आ जाएगा। और पी ऑफ ए बाई ए थ्री निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा अपने पास? 1 माइनस में 0.3 इजिकल्स टू में 0.7 आ जाएगा। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है इसके अंदर? निकालना हमें पी ऑफ ई थ्री बाई ए। पी ऑफ ई थ्री बाई ए, ई थ्री क्या था हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ सी। सी की सिलेक्शन की क्या प्रोबेबिलिटी है? वो क्या था? ई थ्री था। और पी ऑफ ई थ्री बाई ए की जो है ई थ्री सेलेक्ट हो गया कंपनी में, उसने चेंजेस किए लेकिन प्रॉफिट नहीं हो पाया। तो इससे क्या निकलेगा? पी ऑफ ए इंटू में पी ऑफ ए बाई ई थ्री अपॉन में
सॉरी पी ऑफ ई थ्री इंटू में पी ऑफ ए बाई ई थ्री, पी ऑफ ई वन इंटू में पी ऑफ ए बाई ई वन, प्लस में पी ऑफ ई टू इंटू में पी ऑफ ए बाई ई टू, प्लस में पी ऑफ ई थ्री इंटू में पी ऑफ ए बाई ई थ्री। ठीक है, इतना आपने कर लिया। अब केवल और केवल आपको इनकी जो है वैल्यू पुट करनी है, बाकी पूरा क्वेश्चन अपना जो है सोल्व हो ही गया है। तो पी ऑफ ई थ्री की वैल्यू हम निकाल लें। पी ऑफ ई थ्री की पहले हमें वैल्यू पता है, पी ऑफ ई थ्री की वैल्यू कितनी है 4/7, पी ऑफ ई थ्री वैल्यू 4/7 और पी ऑफ ए बाई ई थ्री 0.7 अपॉन में पी ऑफ ई वन की वैल्यू कितनी है 1/7 और पी ऑफ ए बाई ई वन की वैल्यू कितनी है अपने पास 0.2 प्लस में पी ऑफ ई टू की वैल्यू कितनी है अपने पास, पी ऑफ ई टू की वैल्यू 2/7, पी ऑफ ए बाई ई टू की वैल्यू 0.5 प्लस में पी ऑफ ई थ्री की वैल्यू 4/7, पी ऑफ ए बाई ई थ्री की वैल्यू 0.7, ये रही ना 0.7। ठीक है, अब केवल इसको सॉल्व करना है। ये कितने में कट जाएगा 7, 2 2 4, 2/5, ये 2/10, ये 1/7 और ये 2/5। ठीक है जी, सो 2/5 अपॉन में 1/35 प्लस में 1/7 प्लस में 2/5। ठीक है जी, इसको केवल सोल्व करना है अपने पास। 2/5 कितना है 35, 1 5 5 7 35, 7 2 14, 14 5 19 20, तो कितना आ जाएगा 2/5 इंटू में 20 35। ठीक है जी, ये 10 पे, ये कितने पे 7 पे, तो 7/10 इसका जो है राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, सो ये इसका पूरा सॉल्यूशन था बाइस थ्योरम का। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक्स की वैल्यू